एसटी हसन साहब नेताजी नहीं रहे, यकीनन ये बहुत मुश्किल वक्त समाजवादी पार्टी के लिए होगा। जाहिर है समाजवादी पार्टी का संरक्षक आज हमें छोड़ के चले गए। हम मुश्किल, आपकी इको बहुत हो रही है। देखिए, क्षति पूरे देश की हुई है, हिंदुस्तान की सियासत की क्षति हुई है। नेताजी का एक युग खत्म हो गया। लोहिया जी, जेपी जी और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी। आज वो समाजवाद का युग मैं समझता हूं कि खत्म सा लगता है। जो देश को नुकसान हुआ है, जिस वक्त देश को सबसे बड़ी जरूरत थी नेताजी की, उस वक्त उन्होंने हम लोगों से का साथ छोड़ के चले गए। हमें इस बात का बड़ा सख्त अफसोस है। खास तौर से अल्पसंख्यक होने के नाते मुझे ये कहना जरूरी है कि नेताजी ने हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को ये एहसास दिलाया कि ये देश उनका है, उनका भी, ये बराबर के हिस्सेदार हैं वो, और बराबर के हक की बात उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए करी। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखना, अगर किसी को तबीयत खराब है तो फोन करना, उससे पूछना। नाम से जानते थे वो अपने कार्यकर्ताओं को। अगर कोई बताया कि नेताजी फला है तो कहते थे कि आप बताएंगे हमें ये कौन है। कोविड अगर एसटी हसन को हो गया तो फोन करके उसका हाल पूछना। इतने बड़े नेता एक छोटे से कार्यकर्ता का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। हम ये समझते हैं कि हमने ये भी देखा है कि अगर किसी ने नेताजी को का कुर्ता पकड़ लिया, बहुत मसरूफ है, तो कभी नाराज नहीं हुए, पूछा क्या बात है, उसकी मुश्किलों का हल निकाला। ऐसे नेता अब हिंदुस्तान में नहीं है। हम उनके इस बहुत बड़ी क्षति के अफसोस करते हैं। बिल्कुल, यही वो शख्सियत मुलायम सिंह यादव की, जिसके चलते लोगों के दिलों में वो अपने लिए जगह बनाते चले गए, कार्यकर्ताओं का मन वो जीतते चले गए, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं एसटी हसन साहब। लेकिन अगर मैं कहूँ इस मौके पर नेताजी मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति है, क्योंकि आपने बेहद करीब से उनके साथ काम किया है, मुलायम सिंह यादव की राजनीति का मंत्र आपकी नजर में क्या रहा? नेताजी कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरा सियासी दुश्मन है, दूसरी पार्टी का है। अगर वो परेशान है और नेताजी से मदद मांगी तो कभी उन्होंने मना नहीं करा। नेताजी के पास कभी कोई गरीब आदमी पहुंच गया, ऐसा आदमी जिसकी कहीं पहुंच नहीं हुई, जो अधिकारियों तक भी नहीं जा सका, अगर नेताजी की निगाह पड़ गई है, मुख्यमंत्री रहते हुए भी हमने देखा कि उसकी बात उन्होंने अपने पास बुला के गौर से सुना और उसकी परेशानियों का हल किया। नेताजी ने देश का सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो कुछ भी किया वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने बापू के सपनों को एक लड़ी में पिरोया और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को साथ लेके बापू के सपनों को साकार किया। और आज का हिंदुस्तान हमारे सामने है। आज एक ऐसे नेता की बहुत सख्त ज़रूरत है जो सारे धर्मों के लोगों को बांधकर एक हिंदुस्तान, एक सुप्रीम पावर वाले हिंदुस्तान बनाए। हमारी तो ऊपर वाले से, अल्लाह पाक से यही दुआ है। बिल्कुल, सबको साथ लेकर, एक धागे में पिरोकर, बांध कर चलने की कला में माहिर नेताजी। लेकिन आपको लगता है क्या ये टीस भी नेताजी के मन में रही हमेशा कि वो परिवार को नहीं बांध पाए? भाई शिवपाल और बेटे अखिलेश यादव के रास्ते जुदा हो गए। देखिए, ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं, हालात के तकाजे हैं। मुझे जाहिर है, मुझे अंदर की बातें नहीं मालूम है, परिवार का मामला है। मैं ये ज़रूर है कि नेताजी को मैंने दुखी देखा है इन वजहों से। उन्होंने हमेशा कोशिश ये करी, जब वो बाहर वालों को एक सूत्र में बांधते थे तो परिवार वालों को बांधने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। अब देखिए, ये तो परिवार वाले ही अच्छी तरह से बता सकते हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।